अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल दीनी बातें विद परवेज़ अहमद में आपका खैर मकदम है और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। इस सिलसिले में दोस्तों ये मेरी 18वीं वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 18 मुहर्रमुल हराम। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल कब्ल इराक में हुई। वह एक अजीम पैगंबर और हादी व रहनुमा थे। कुरान करीम में 69 जगह उनका तज़किरा आया है और मक्की और मदनी दोनों तरह की सूरतों में उन्हें दीन हनीफी का दाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम अरब के जद्दे अहमद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करने वाला और अरब कौम का हादी व पैगंबर बताया गया है। अल्लाह ताला ने उन्हें खास रहमत और बरकत और फजीलत से नवाजा था। उनके बाद आने वाले सारे अंबिया उन्हीं की नस्ल में पैदा हुए, इसी वजह से वह अबुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हैं। अल्लाह ताला ने नबूवत व रिसालत के साथ माल व दौलत भी अता किया था। सखावत व दरिया दिली और मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर थे। इसके साथ ही सब्र व तहम्मुल, अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल एतमाद व भरोसा और लोगों पर शफ़क़त व मेहरबानी उनकी खास सिफत थी। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। अबू तालिब का सेहत याब होना। एक मरतबा चचा अबू तालिब बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए। अबू तालिब ने फरमाया, ए भतीजे, अपने रब से दुआ करो कि वह मुझे आफियत बख्शे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरे चचा को शिफा अता फरमा। बस फौरन अबू तालिब खड़े हो गए और कहने लगे, ए भतीजे, आपका रब तो आपका हर सवाल पूरा करता है। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, अगर आप भी अल्लाह ताला की इताअत करें तो वह आपका भी सवाल पूरा करेगा। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। जमात के साथ नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के लिए कामिल वुजू करता है फिर फर्ज नमाज के लिए चलकर जाता है और लोगों के साथ नमाज पढ़ता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ नमाज पढ़ता है, या फरमाया नमाज मस्जिद में अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। दूध पीने के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ताला दूध पिलाए तो यह दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीह व जिदना मिन्हो। इसका तर्जुमा इस तरह है, ए अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और ज्यादा अता फरमा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। नुकसान से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम रोजाना सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो। यह सूरतें हर नुकसान देने वाली चीज से तुम्हारी हिफाजत का जरिया होंगी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। फजूल कामों में माल खर्च करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बाज लोग वह हैं जो गफलत में डालने वाली चीज़ों को खरीदते हैं ताकि बेसोचे समझे अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करें और सीधे रास्ते का मजाक उड़ाएं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी रुसवाई का अजाब है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। माल व औलाद अल्लाह के कुब्र का जरिया नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज नहीं जो तुमको हमारा महबूब बना दे, मगर हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करता रहे, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का दुगना बदला मिलेगा और वह जन्नत के बाला खानों में आराम से रहेंगे। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जहन्नम के हथौड़े का वजन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नम के लोहे का एक गुर्ज जमीन पे रख दिया जाए और उसको उठाने के लिए तमाम इंसान और जिन्नात मिल जाएं, तब भी उसे जमीन से नहीं उठा सकेंगे। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज।
बीमार के लिए जौ मुफीद है। एक मर्तबा उम्मे मुंजिर के घर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी खजूर खा रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली बस करो, इसके लिए तुम अभी कमजोर हो। उम्मे मुंजिर का बयान है कि मैंने उनके लिए चुकंदर और जौ का खाना तैयार किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ए अली इसको खाओ, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए मुफीद तरीन है। फायदा, चुकंदर और जौ बीमार आदमी के लिए बहुत मुफीद है। चुकंदर खून को साफ करता है और जौ कमजोरी को दूर करता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पर किसी नाक कान कटे हुए काले गुलाम को भी अमीर बना दिया जाए, जो तुम्हें अल्लाह ताला की किताब के जरिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलाए, तो तुम उसका हुक्म सुनो और मानो। मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इस वीडियो को अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।